Students, today we will discuss our next unit, that is unit 5, that is states of matter of class 11th. Before going to the topic states of matter, first of all we will discuss what is states and what is matter. बच्चे मैटर क्या होता है? इस पृथ्वी पे, इस यूनिवर्स में अगर कोई भी ऐसी चीज है जिसका कोई वॉल्यूम है या कोई मास है, वॉल्यूम मीन्स अगर वो कोई भी सराउंडिंग में कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, आप उसे महसूस करें या ना करें, आपको वो दिखाई दे या ना दिखाई दे, वो हर चीज जो कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे या उसका कोई मास हो या दोनों चीज हो, वो क्या है? मैटर है. तो हाउ कैन वी डिफाइन व्हाट इज मैटर? एनीथिंग which occupies space and has some mass or what we can say, and can be felt and can be felt by our sense organs, can be felt by one of our senses. ठीक है बच्चे. अब बच्चे बात करते हैं स्टेट्स क्या होता है. जो कोई सब्सटेंस या वो कोई जिसका कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कोई भी ऐसी चीज जो मतलब मैटर जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मीन्स कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है या उसके पास मास है, वो बच्चे कुछ स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है. सिंपली जो आपने पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस. अगर मैं आपको रियली बात करूं तो बच्चे हमारे पास अभी फिलहाल 5 स्टेट ऑफ मैटर है, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है. फर्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, नेक्स्ट इज प्लाज्मा एंड नेक्स्ट इज बीईसी, बोस्ट, आइंस्टाइन, कंडेंसेट. एक्चुअली बच्चे आपके सिलेबस पे या आपके जो लेवल पे है वो सिर्फ 3 ही से हम डील करेंगे. वो कौन से हैं? तो आपकी स्टेट्स कौन सी बच्चे हमें पढ़नी है, वो स्टेट्स कौन सी है आपकी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इस चैप्टर में जो हमें डील करना है वो हमारा लिक्विड के साथ ही, ज्यादातर जो हमें डील करना है वो हमें लिक्विड के साथ करना है. ये टॉपिक आप सॉलिड, बिल्कुल एक नया चैप्टर है जो आपके इस साल से मींस क्लास 12th के अंदर पढ़ाया जाएगा. अगर आप इस साल क्लास 12th में होते, जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं. सॉलिड, गैस भी कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा आप यहां पर पढ़ोगे, मतलब क्लास 11th में पढ़ोगे, कुछ आप 12th में पढ़ोगे. तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि फिजिकली जो मैटर है वो आपकी 3 स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है. वो कौन सी? आपकी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो हाउ कैन वी डिफाइन स्टेट्स ऑफ मैटर? तो आप लोग क्या बोलोगे? तो हम क्या बोलेंगे? फिजिकली मैटर एग्जिस्ट in 3 states, और वो आपकी कौन सी है बच्चे? दैट इज विच आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है. अब बच्चे होता क्या है, आप लोगों को आइडिया होगा ही, जो सॉलिड होते हैं उसके अंदर जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, मींस आपके एटम्स हैं या आपके आयंस है, वो क्या है? क्लोजली पैक्ड होते हैं. आप लोगों को मैंने ये फर्स्ट चैप्टर मींस सम बेसिक कंसेप्ट में भी आपको इसका आइडिया दिया जाता है.
जो आपके सॉलिड स्टेट्स होते हैं, मतलब जो आपके सॉलिड में पार्टिकल होते हैं बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके पास डेफिनेट वॉल्यूम होती है, डेफिनेट शेप होती है। मींस जो पार्टिकल है वो बहुत क्लोजली अट्रैक्टेड है। मींस किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमोलिकुलर मींस बोला बच्चा मैंने कि ये एक मॉलिक्यूल है ए, ये मॉलिक्यूल है ए, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है उसे क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स। इनके बीच में बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है बच्चे, इसी केस को अगर हम मेटल की डिस्कस करें तो इसी को मेटल की स्टेट में हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक लैटिस बोलते थे। कहीं ना कहीं सॉलिड है, उसका एक लैटिस होता है, उसके अंदर जो पार्टिकल है उनके अंदर एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, कहीं ना कहीं एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। हालांकि जब आप सॉलिड स्टेट पढ़ोगे तो वहां पर आप इसकी रेगुलर अरेंजमेंट भी पढ़ोगे, इरेगुलर अरेंजमेंट भी पढ़ोगे, पैकिंग फ्रैक्शन भी पढ़ोगे, जो इस चैप्टर के लेवल पे हमें डिस्कस नहीं करना। वहीं अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो बच्चे जो आपका लिक्विड होता है कहीं ना कहीं उसके अंदर मींस बच्चे ये आपका बीकर है, इसके अंदर क्या आपका वाटर है। अगर इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसके मोलिक्यूल्स को अगर मैं देखूं, मींस अगर ये वाटर है H2O है और जो लिक्विड स्टेट के अंदर है, सॉलिड के अंदर लिक्विड स्टेट अगर मैंने ली तो अगर मैं इसके पार्टिकल देखूं तो काफी आपको जो शेप होगी बच्चे वो डिफाइंड नहीं होगी, क्योंकि हम बोलते हैं जो लिक्विड के अंदर जो शेप होती है वो कंटेनर की शेप होती है। हालांकि इसके पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम होगी, मास होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी सॉलिड के अंदर होती है। हाँ, इससे कम होगी, मींस सॉलिड से हल्की सी कम होती है। तो अगर आपसे सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स किसके अंदर है, सॉलिड के अंदर होती है, फिर लिक्विड के अंदर होती है, और सबसे अब बताइए गैस के अंदर। गैस के अंदर तो आप लोग समझते हैं कि जो पार्टिकल्स है वो बहुत दूर दूर होते हैं। क्या है, बहुत दूर दूर होते हैं। तो अगर मैं गैस की बात करूं तो मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत एक अच्छा खासा गैप होता है, एक कोई फिक्स्ड वॉल्यूम इसकी भी नहीं, सॉरी फिक्स्ड शेप इसकी भी नहीं होती है बच्चे। तो गैस के पार्टिकल क्या है, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती है इनके अंदर। तो आप इसे समझिए। तो बच्चे सॉलिड के अंदर काफी अच्छी सॉलिड पैकिंग होती है, मींस अच्छी खासी फोर्स होती है एटम्स के बीच में। वहीं लिक्विड में हल्की सी कम, सबसे कम इसके अंदर। इसी वजह से गैस के पार्टिकल दूर दूर जाते हैं। आप सपोज करिए मैंने अगर गैस पे प्रेशर लगाया, हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाया, तो क्या होगा बच्चे, गैस पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगी। इसी को लिक्विफिकेशन ऑफ गैस बोलते हैं। मींस आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करो, उसी को क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को हम लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस बोलते हैं। इसे हम पढ़ेंगे कुछ 11th में, कुछ 12th में। ठीक है बच्चे, तो अभी फिलहाल इन तीन स्टेट्स को देखिए। अब हम डिस्कस करते हैं जो हम जब से बात कर रहे हैं एक फोर्स की, और वो फोर्स कौन सी है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो बच्चे उसे डिस्कस करते हैं, एक बार देखिए। हमारे सिलेबस में बच्चे फोर्स, देखो ये फिजिक्स की फोर्स के जैसी ही होती है, लेकिन हमें यहां पर एटम से डील, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करनी होती है बच्चे। मैक्रोस्कोपिक पे हम बात नहीं कर रहे, हम माइक्रोस्कोपिक मींस हम एटम्स के बीच में लगने वाली फोर्स की बात कर रहे हैं। मेरे और आप में जो फोर्स लग रही है उसकी बात नहीं कर रहे। ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब मेरे और ग्रेविटी के अर्थ के बीच में जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात नहीं कर रहे। हम एक अच्छी खासी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे होते हैं। तो फोर्सेस बच्चे हमारे सिलेबस में दो टाइप्स की हैं। एक है आपकी इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटर INTER, इंटर मोलिकुलर फोर्स। इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है बच्चे। दूसरी होती है बच्चे इंट्रामोलिकुलर, INTRA, इंट्रा मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बच्चे समझिए क्या होती है इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या होती है। अगर कोई भी दो मॉलिक्यूल्स हैं, कोई भी दो मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें अगर कोई फोर्स लग रही है, सपोज करिए एक मॉलिक्यूल है A, एक मॉलिक्यूल है B। अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स लग रही होगी उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
अगर मैं ये बोलता कोई ए का ही दूसरा पार्टिकल है, सेम मोलिक्यूल, बिल्कुल सेम मोलिक्यूल है, ऐसे ही बी है, अगर मैं बोलता इन दोनों में जो फोर्स लग रही है उस फोर्स का नाम क्या होता, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बच्चे ये एक फोर्स होती है, एजम्पशन होता है, जिसकी वजह से मोलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक भी आते हैं, एक मतलब मोलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन भी हो सकता है, उन्हीं फोर्सेस से रिपल्शन भी हो सकता है। तो यही फोर्सेस हैं जो डिपेंड करती हैं कि आपका जो सब्सटेंस है वो किस स्टेट में रहना पसंद करेगा, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में। अगर मैं यहां बोलता हूं तो इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स लग रही है, इंट्रा। कौन सी फोर्स है बच्चे, इंट्रा। इंट्रा मींस जब सेम मोलिक्यूल के बीच में वो फोर्स लग रही हो। और अगर मैं बोलता हूं इन दोनों में कौन सी लग रही है, तो बच्चे इंट्रा है। इन दोनों में बोल रहा हूं तो कौन सी बच्चे, इंट्रा है। तो जब भी किन्हीं दो डिफरेंट मोलिक्यूल में लग रही है तो क्या बोलेंगे, इंट्रा। तो बच्चे समझिए इन दोनों में भी क्या है बच्चे, इंट्रा है। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं तो सॉरी, इन दोनों में क्या है बच्चे, इंटर, INTER। जब भी डिफरेंट है, देखो ए और बी है बच्चे डिफरेंट, तो इंटर, डिफरेंट, इंटर, डिफरेंट, इंटर, डिफरेंट, इंटर, ए और बी डिफरेंट देन इंटर। इफ सेम तो बच्चे की क्या होगी, इंट्रा। ये सेम है तो बच्चे क्या होगी, इंट्रा। तो समझिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा सकता हूं बच्चे, अगर कंपटीशन हो आपकी क्लास के ही बच्चों के दौरान, आपकी क्लास है 11th के ही दो स्टूडेंट्स के बीच में अगर कंपटीशन करूं मैं उसी क्लास के अंदर, तो मैं क्या बोलूंगा, इंट्रा। क्या बोलूंगा बच्चे मैं, इंट्रा कंपटीशन है, मतलब इंट्रा किसी एक ही क्लास के अंदर हो। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि आपकी क्लास 11th ए है और एक क्लास 11th बी है, उन दोनों के स्टूडेंट्स के बीच में अगर कंपटीशन कराया जाए तो वो क्या होगा आपका, वो आपका होगा इंटर मोलिकुलर। तो बच्चे बहुत सिंपल है, मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं, तो लिखिए एक बार। तो बच्चे क्या डेफिनेशन होगी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो लिखिए द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन existing among the molecules of a substance are called intermolecular forces of attraction। वहीं पर अगर बच्चे मैं किसकी बात करूं, इंट्रामोलिकुलर की अगर मैं बात करता हूं तो आप क्या बोल सकते हो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग विद इन अ मोलिक्यूल, उसी मोलिक्यूल के अंदर, विद इन अ मोलिक्यूल इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर। बच्चे अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वहां पर एक बड़ा शानदार एग्जांपल आता है बच्चे, क्या, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंटर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे एग्जांपल देखिए बच्चे, मैंने बोला एक ये मोलिक्यूल है आपका क्या, इसको बच्चे बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। क्या नाम है इसका बच्चे, नाइट्रोबेंजीन। यहीं पर मैंने बच्चे क्या लगा दिया, आपका OH लगाया। तो बच्चे आपने क्या देखा, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में एक अट्रैक्शन है, लेकिन मोलिक्यूल क्या बच्चे, सेम है। मोलिक्यूल क्या बच्चे, सेम है। तो आप क्या बोलोगे, ये किस टाइप का है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है बच्चे। वहीं पर अगर मैं किसकी बात करूं, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर बच्चे क्या होगी, मैं अगर आपको एग्जांपल देके समझाना चाहूं तो इंटरमोलिकुलर बच्चे क्या होगी, एग्जांपल और आपसे समझाना चाहूं, शेयर करना चाहूं।
आपके पास बच्चे इसे बोलते फिनोल। जब बेंजीन के ऊपर बच्चे जब बेंजीन के ऊपर क्या हो, OH हो, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चे, फिनोल बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने इसके नीचे बच्चे क्या लगा दिया, नाइट्रो ग्रुप लगाया। ठीक है, अब मैंने वापस से इसके अंदर क्या लगाया, एक दूसरा फिनोल बनाया और नीचे इसके भी नाइट्रो ग्रुप है, डाउनवर्ड भी नाइट्रो ग्रुप ही है। तो मैंने क्या देखा, इसके और इसके मॉलिक्यूल में क्या है, तो बच्चे ये मॉलिक्यूल डिफरेंट, ये मॉलिक्यूल डिफरेंट, इन दोनों मॉलिक्यूल में जो फोर्स लगी उसे क्या बोलेंगे, इंटर। तो फिलहाल के लिए इसी को डिसाइड करते हैं। अब बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप्स। बच्चे हमारे सिलेबस में जो डिटेल्ड में हमें पढ़ना है वो क्या है, इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे सिलेबस में है। तो इसे एक बार डिस्कस करते हैं। देखो तो देखो बच्चे, फर्स्ट क्या है, इसको डिवाइड कर लेते हैं फर्दर पार्ट्स के अंदर। तो इसके अंदर बच्चे फर्स्ट क्या है आपका, डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंटरेक्शन। मैं उम्मीद करता हूं हल्का सा आपको आइडिया हो गया होगा। डायपोल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसे दो मोलिक्यूल्स जिनके बीच में क्या बन रही हो, डायपोल बन रही हो, उन दो मोलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन लग रहा होगा वही क्या कहलाता है आपका, डायपोल इंटरेक्शन कहलाता है। तो नेक्स्ट बच्चे आपका क्या होता है, आयन डायपोल। तो सेकंड टाइप क्या होता है बच्चे, आयन डायपोल। इन्हें बच्चे डिटेल में डिस्कस करेंगे। डायपोल इंटरेक्शन, सेकंड इज आयन डायपोल इंटरेक्शन। थर्ड टाइप इज बच्चे आयन सेम रहेगा, लेकिन अब की बार क्या आ गया आपका, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। इंड्यूस का मतलब बच्चे क्या होता है, मैं आपको आइडिया देता हूं, इसे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा मैं, इसकी नेक्स्ट वीडियो आपकी इसी की होगी। तो बच्चे क्या होगी, डायपोल जहां पर एग्जिस्टिंग डायपोल मतलब आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायपोल पहले से, इसमें एक आयन होगा। सेकंड आपका ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें क्या है, डायपोल बन रही होगी। थर्ड क्या होगा बच्चे, एक आयन होगा, उस आयन की वजह से दूसरे मॉलिक्यूल में डायपोल इंड्यूस होगी। कोई बच्चा बड़ा शरीफ था, उसके नजदीक क्या आ गया, शरारती बच्चा आ गया, तो वो जो शरीफ बच्चा था वो भी कैसा होगा, शरारती। तो ये क्या है, आयन। इस आयन ने इसे डायपोल इंड्यूस कर दिया उसके अंदर, तो इसे क्या बोलते हैं, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। फोर्थ टाइप बच्चे आपका क्या होता है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। मींस एक शरीफ था लेकिन वो शरीफ बड़ा बदमाश बन गया, किसकी वजह से, यहां पर आयन की वजह से बना था, यहां पर किसी ऐसे मॉलिक्यूल की वजह से जिसके अंदर पहले से ही डायपोल था। नेक्स्ट बच्चे क्या होगा आपका, इंड्यूस्ड डायपोल। देखो बच्चे इसके 3-4 नाम होते हैं आपके, क्या, इसका एक नाम होता है लंदन फोर्स, LONDON, लंदन फोर्स। इसी का दूसरा नाम क्या होता है बच्चे, डिस्पर्जन फोर्स, DISPERSION, डिस्पर्जन फोर्स। इसी का थर्ड नाम क्या होता है बच्चे, इंड्यूस्ड डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। और बच्चे एक लास्ट कैटेगरी होती है आपकी क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बच्चे हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन्हें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए फिलहाल हमारा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर के रिलेटेड, कि हमें ये फोर्सेस सारी की सारी पढ़नी है, इनके एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, फिर भी इसका एक हल्का सा ब्रीफ आइडिया हम दोबारा से ले लेंगे। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, थैंक यू।